जहाँ विश्वास नहीं वहाँ की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं। हाँ बहू, गुड न्यूज़ है, तुम्हारे देवर की शादी तय हो गई है। तुम बड़ी बहू हो, अब सब कुछ तुम ही को संभालना है। देखो, हमने सत्यम को समझा दिया है, तुम 1 महीना पहले ही आ जाना। अनीता जी फ़ोन पर काव्या को समझाने लगी। मम्मी जी, आपने अरुण भैया के लिए लड़की पसंद भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। काव्या ने नाराज़गी जताई। रीमा और सीमा ने पसंद की और फिर तुमको बुलाते तो यह रिश्ता हाथ से निकल जाता। अब तुमको क्या ही बताएं, बहुत बड़े लोग हैं, उनका संयुक्त परिवार है। लड़की भी बहुत व्यवहारिक और घरेलू है। अब मुझे और क्या चाहिए? कोई 2 वक्त का खाना और चाय नाश्ता दे दे, मैं तो उसी में निहाल रहूँगी। अब बातें बहुत हो गई, शादी वाला घर है, बहुत काम पड़े हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। अनीता जी ने नई बहू के गुणगान के साथ काव्या को ताने भी मार दिए। मम्मी जी, दोनों दीदी कब आ रही हैं? काव्या ने पूछा। रीमा सीमा सीधे हल्दी वाले दिन ही आएंगी। वैसे उन्हें बोल दिया है कि सारी शॉपिंग कर ली, अनीता जी ने बताया और फ़ोन रख दिया। तो क्या कहती हो, किस दिन का रिजर्वेशन करा दूं? सत्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला। आप कब आएंगे? सत्यम के सवाल पर काव्या ने सवाल कर दिया। मुझे 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हारा अगले हफ्ता का करवा देती हूँ। तुम और मीठी चली जाओ, माँ को सहारा हो जाएगा। घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है। सत्यम मीठी को गोद में लेते हुए बोला। बड़ी बहू का फर्ज है अपने और मम्मी जी से सही कहा। ऐसा क्यों है कि घर के काम करने के लिए बड़ी बहू की याद आती है, लेकिन घर के फैसलों में बड़ी बहू को ना शामिल किया जाता है और ना ही उससे राय ली जाती है। आपकी मम्मी को बड़ी बहू की नहीं, मुफ्त की नौकरानी की ज़रूरत है। गेहूँ चावल बीनने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। अरुण भैया के लिए लड़की देखी जा रही है। यह बात आपको पता थी, लेकिन आपने भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरा भी दिल चाहता है कि जिस हक से मुझे काम की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक उसी तरह घर में फैसले मुझे शामिल किया जाए। काव्या की आंखें नम हो गईं। अब मैं क्या करूं? माँ ने ही मना किया था कि जब तक रिश्ता ना हो जाए किसी को मत बताना, इसीलिए मैंने नहीं बताया। सत्यम सफाई देने लगा। किसी को मैं, किसी को नहीं, उस घर की बड़ी बहू हूँ। क्यों? मुझ पर विश्वास का कारण बता सकते हैं? इस बार तो मैं यहीं थी, लेकिन सीमा दीदी के लिए जब रिश्ता देखा जा रहा था तब मैं वहीं थी। तब भी मुझसे बातें छुपाई गईं, यहाँ तक कि शॉपिंग करके सभी सामान को रीमा दीदी के घर रखा जाता था, शायद इस डर से कि मैं कोई सामान चुरा ना लूं। सभी तैयारी मुझसे छुप कर की जाती थी और मेरे हिस्से आता था घर की सफाई कर दो, खाना बना दो, खाना पापड़ चिप्स बना लो, गेहूं चावल साफ कर दो। आपके घर में वह बर्तन धोने आती थी कमला आंटी, उसे भी मुझसे ज़्यादा इज्जत मिलती थी। उसे बैठाकर सीमा दीदी के घर ससुराल का वखान किया जाता था। सब बड़ी बहू का फर्ज निभाया और किसी ने तारीफ के 2 बोल भी नहीं कहे। रिश्तेदारों के सामने मुझे ऐसे दिखाया गया कि मैं कुछ नहीं करती। अगर रीमा दीदी नहीं होती तो शादी का इंतजाम नहीं हो पाता। सबके सामने मुझे कामचोर और फूहड़ बहू साबित कर दिया। लेकिन अब मैं नहीं
निभाना मुझे बड़ी बहू का फ़र्ज। मैं कामचोर और फूहड़ हूँ और वही रहना चाहती हूँ। आपके साथ जाऊँगी और आपके साथ ही वापस आऊँगी। घर की बड़ी बहू हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। इज्जत और प्यार अपमान देंगे तो मैं भी दूंगी, वरना तेरा मुझको अर्पण। काव्या की आंखों में दृढ़ निश्चय देखकर सत्यम भी कुछ नहीं बोल पाया। 2 दिन बाद अनीता जी का फिर फोन आया, यह पता करने के लिए कि काव्या जिम्मेदारी लेने ससुराल कब आ रही है। माँ, काव्या नहीं आएगी। आपने अगर उसे बड़ी बहू का मान दिया होता तो आपको यूँ फ़ोन करना ना पड़ता, वह खुद ही अब तक पहुंच गई होती। वैसे भी सभी इंतजाम रीमा दीदी और सीमा दीदी की मदद से आप कर रही हैं, तो बाकी सब चीज़ों की जिम्मेदारी भी उन्हें दे दीजिए। बहू के रूप में आप लोगों ने कोई मान नहीं दिया, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान अब और नहीं होने दूंगा। काव्या और मीठी मेरे साथ शादी में शामिल होने आएंगी। सत्यम की बातों को सुनकर काव्या दौड़कर उसके गले लग गई। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।